स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सामित क्लासेस में। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गया हूं झारखंड सामान्य ज्ञान का जो प्रैक्टिस सेट का जो सेशन चल रहा है, उसमें आज हम लोग तीसरे सेट को करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी तक हमारे पुराने जो 2 सेट्स मैंने जो करवाए हैं उसके अगर वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप लोग वहाँ से वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक करें। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट की। तो आज का पहला सवाल है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नागदेश, ऑप्शन बी गंधर्व देश, ऑप्शन सी पुंडरिक देश या ऑप्शन डी मत्स्य देश। तो दोस्तों अगर हम लोग महाभारत की बात कर लें तो महाभारत में झारखंड को पुंडरिक देश, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो टॉलमी ने झारखंड को मुंडल मुंडल कह के पुकारा है। और साथ में ही मुगलों के समय झारखंड को कुकरा या खूखरा नाम से जाना जाता था। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितनी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो अगर हम लोग झारखंड लोकसभा की सीटों की बात कर ले तो कुल मिलाकर उसमें 14 सीटें होती है। इसमें से अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटें आरक्षित है वो 5 सीटें हैं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए 5। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले तो 5 सीटें हो गया एसटी के लिए और 1 सीट जो है वो एससी के लिए रखी गई है। और बाकी जो बच गए हमारे 8 सीटें वो अनारक्षित है, अनरिजर्व्ड है। ठीक है। साथ में अगर हम लोग राज्यसभा की बात कर ले तो राज्यसभा में कुल 6 सीटें हैं। झारखंड में राज्यसभा की कुल 6 सीटें हैं। विधानसभा की बात कर ले तो विधानसभा में 81+1 एक जो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करता है जिसे राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है उसका रखा गया है। इसके बाद 81वां जो निर्वाचित सीटें हैं उसमें से 28 जो सीटें हैं वो एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई है। साथ में ही 9 सीटें एससी के लिए आरक्षित रखी गई है और जो बाकी बच गए 44 सीटें वो अनरिजर्व्ड हैं, अनारक्षित रखी गई है। तो इन सभी बातों को याद रखना है। इसमें से एक सवाल बनने की पूरी संभावना है। तो आपको याद रखना है लोकसभा में कितनी सीटें थी, किसको कितनी सीटें आरक्षित की गई है, साथ में ही राज्यसभा में कितनी सीटें हैं और विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं और कितने किसको आरक्षित की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले तीसरे सवाल की ओर। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द निम्नांकित में से किस भाषा का एक शाब्दिक है, किस भाषा का एक शब्द है? ऑप्शन ए नागपुरी, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी भोजपुरी या ऑप्शन डी मराठी। तो एक कॉमन क्वेश्चन है। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से अगर हम लोग देख ले तो सदान जो है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नागपुरी भाषा का एक शब्द है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कुकरा, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी अवध या ऑप्शन डी झाड़िसा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुकरा। मुगल काल में झारखंड को कुकरा या कहीं कहीं पे खुखरा भी लिखा हुआ रहता है, ये नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो झारखंड का नामकरण है उससे सवाल बनने की पूरी संभावना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं झारखंड का जो नामकरण है वो किसने क्या कहा है और किस काल में किस नाम से जाना जाता है, उसको एक बार हम लोग तुरंत देख लेते हैं। तो पहले ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंडरिक या पुंड नाम से जाना जाता था। वायु पुराण की बात कर ले तो वायु पुराण में मुरंड, समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति में मुरंड, इसके अलावा विष्णु पुराण में मुंड, भगवत पुराण में किकट प्रदेश, महाभारत में पुंडरिक या पशुभूमि, पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य में कलिंद देश, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड। या दोस्तों पहली बार जो झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया था वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा तारीख ए बंगला में झारखंड, सियार उल मुत्खरीन में झारखंड,
साथ ही कबीर और जायसी के द्वारा भी झारखंड नाम से पुकारा गया है। अकबरनामा में झारखंड कहा गया है। आईने अकबरी में कोकरा या खंकरा कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकट या कुकट देश कहा गया है। टॉलमी के द्वारा मुंडल कहा गया है। फाहियान के द्वारा कुकटलाड कहा गया है। हेनसांग के द्वारा की ना सु फा ला ना या कर्ण सुवर्ण कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। साथ में मुगल काल में से खोखरा या कुकरा के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करें तुजुक ए जहांगीर में, तो तुजुक ए जहांगीर में से खोखरा भी कहा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में से छोटा नागपुर प्रदेश कहा गया है। तो जितने भी झारखंड के जो नामकरण है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इससे एक सवाल निश्चित है कि एक सवाल आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 5वां सवाल है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए भागीरथी मांझी, ऑप्शन बी गंगा नारायण, ऑप्शन सी बुद्धू भगत या ऑप्शन डी तिलका मांझी। तो खरवार आंदोलन की बात कर ले हम लोग, खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथी मांझी ने किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भागीरथी मांझी। खरवार आंदोलन जो है वो 1874 ईस्वी में लड़ा गया था। वहीं गंगा नारायण का बात कर ले तो गंगा नारायण ने जो भूमिज विद्रोह है, भूमिज विद्रोह उसका प्रतिनिधित्व किया था। गंगा नारायण ने भूमिज विद्रोह का प्रतिनिधित्व किया था, जो कि 1832-33 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके साथ ही बुद्धू भगत की बात कर लें तो बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि 1831-32 में लड़ा गया था। इसके बाद तिलका मांझी की बात कर ले तो तिलका मांझी ने तिलका विद्रोह का नेतृत्व किया था। तिलका विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये 1784-85 ईस्वी में लड़ा गया था और 1785 में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। भागलपुर में फांसी की सजा दे दी गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 6ठा सवाल है, संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार है, जबकि उरांव, कोरवा तथा पहाड़िया मालतो है। तो ये किस भाषा की है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रविड़ भाषा परिवार की। संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया जो है वो मुंडा भाषा परिवार की है, जबकि उरांव, कोरवा तथा पहाड़िया जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का 7वां सवाल है, अंधी ओपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? तो अंधी ओपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी हो या ऑप्शन डी पहाड़िया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें, उरांव की बात कर लें तो उरांव में जो है वो सेवा विवाह, उरांव में सेवा विवाह, इसके अलावा गोलट विवाह, और इसके अलावा और बात कर ले तो आयोजित विवाह, ये सारे उरांव में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आपको ये याद रखना है। इसके साथ में अगर हम लोग मुंडा की बात कर ले तो मुंडा में आयोजित और हरण विवाह, मुंडाओं में आयोजित और हरण विवाह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हम लोग कह सकते हैं, हरण विवाह। तो आपको ये सब भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 8वां सवाल है, रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन है ए उरांव, बी संथाल, सी गोंड या डी कोल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उरांव। रांची जिले में सर्वाधिक उरांव जनजाति पाई जाती है। और अगर यहाँ पे एक और सवाल पूछता है दोस्तों कि झारखंड में एकमात्र जनजाति कौन सी है जो सिर्फ झारखंड में पाई जाती है, तो ये मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति पूरे देश में कहीं भी नहीं, सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी याद रखना है। बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार है, ये किस चीज के प्रकार है, आपको ये बताना है। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि किसके प्रकार है? ऑप्शन ए गीतों के,
ऑप्शन बी भाषाओं के, ऑप्शन सी नृत्यों के, या ऑप्शन डी लिपियों के। तो जो हो गया झूमर, पाइका, नटुआ, ये सभी नृत्यों के प्रकार हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा अगर बात करें गीतों का, तो गीतों में बा और कर्मा, बा, गीतों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो गीतों में यहाँ पे हो जाएगा बा, कर्मा, कर्मा आदि, ये सब गीतों के प्रकार हैं। इसके साथ में अगर भाषा की बात कर ले, तो भाषा में हो गया मुंडारी, संथाली आदि सभी भाषाओं के प्रकार हैं। ठीक है, लिपि की बात करें तो लिपि में एक बहुत ही फेमस लिपि है जिससे कि सवाल पूछे गए थे जेपीएससी में, ओल किच्ची या ओल चिक्की भी जिसको बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना, ये संथाली भाषा की लिपि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 10वां सवाल है, नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो नटुआ नृत्य की बात कर लें तो किस प्रकार का नृत्य है? ऑप्शन ए पुरुष प्रधान, ऑप्शन बी महिला प्रधान, सी दोनों, या डी पशु नृत्य है। तो नटुआ नृत्य जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि जो पुरुष है वो स्त्रियों के वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं। ठीक है, पशु नृत्य की बात कर ले तो सोहरई, सोहरई जो पर्व है वो पशुओं के लिए मनाया जाता है। महिला की बात कर लें तो डोमकच एक लोक नाट्य होता है, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये जब भी किसी के यहाँ गांव में जब विवाह होती है, तो जब सारे पुरुष बारात चले जाते हैं तो उस समय जो महिलाएं एक नाट्य खेलती है आपस में, जिसमें कि पुरुषों का वहाँ पे रहना वर्जित होता है, उसमें सिर्फ महिलाएं रहती है और उसमें महिलाएं ही पुरुषों के वस्त्र धारण करके एक नाट्य खेलती है जिसको डोमकच कहा गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है? ऑप्शन ए देवड़ी मंदिर, ऑप्शन बी नेतरहाट, ऑप्शन सी सूर्य मंदिर, या ऑप्शन डी रजरप्पा मंदिर। तो झारखंड के अगर लातेहार जिले की बात कर ले तो लातेहार में नेतरहाट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेतरहाट जो पर्यटन स्थल है वो लातेहार में स्थित है। देवड़ी मंदिर की बात कर लें तो देवड़ी मंदिर तमाड़ में है, देवड़ी मंदिर जो है वो तमाड़ में स्थित है। सूर्य मंदिर रांची में है और रजरप्पा मंदिर जो है वो रामगढ़ में है। तो आपको ये सब याद रखना है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। झारखंड राज्य के पुराने लोगो में कितने जे का उपयोग किया गया था? जी हाँ दोस्तों, जो झारखंड का जो पुराना लोगो था उसमें कितने जे का प्रयोग किया गया था? और ये समझिए जेएसएससी का फेमस सवाल है। पिछले बार जितनी भी परीक्षाएं हुई थी उसमें हर जरूर से जरूर ये सवाल को पूछा गया था, तो ये बहुत ही फेमस सवाल था जेएसएससी का। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। इसमें 4 जे थे और बीच में अशोक चक्र था। अभी जो नया लोगो है एक बार आप उसको देख लें, हो सकता है इससे भी सवाल पूछ दे। तो ये देखिए नया लोगो बनाया गया झारखंड का, जिसमें जो बीच में है वो राष्ट्रीय प्रतीक है, याद रखना है। इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये प्लास का फूल है, ये प्लास का फूल, और साथ में ही हाथी जो कि राजकीय पशु है, और प्लास जो है वो राजकीय पुष्प है। प्लास राजकीय पुष्प है और हाथी राजकीय पशु है, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ से हो सकता है सवाल ये पूछ दे कि इस जो लोगो है, ये लोगो है, इसमें कुल मिलाकर कितने हाथी के चित्र बनाए गए हैं? तो इसमें कुल मिलाकर 24 चित्र हैं, 24 हाथी की और 24 प्लास के फूल की। तो ये किसको प्रदर्शित करता है? तो ये जितने भी झारखंड में जिले हैं, झारखंड में कुल 24 जिले हैं, तो ये 24 जिलों को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 13वां सवाल, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 9। तो झारखंड में प्रमंडल की बात कर लें तो झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा प्रमंडल है। पहला हो गया पलामू प्रमंडल, दूसरा हो गया उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, तीसरा हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, चौथा हो गया हमारा संथाल परगना, इसके बाद एक हो गया कोल्हान प्रमंडल। तो ये सारे आपको याद रखना है। 5 प्रमंडल है झारखंड में, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना और कोल्हान।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मरांगोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामदयाल मुंडा, ऑप्शन बी महुआ मांझी, ऑप्शन सी विष्णु देवी या ऑप्शन डी निरंजन महतो। तो मरांगोडा नीलकंठ हुआ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये महुआ मांझी के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। ललित मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी नृत्य रचनाकार, ऑप्शन सी क्रिकेटर या ऑप्शन डी लेखक। तो ललित मोहन राय जी का संबंध चित्रकारी से है, वो एक चित्रकार हैं, तो आपको याद रखना है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए रांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय या ऑप्शन डी बीआईटी मिश्रा। तो डीम्ड विश्वविद्यालय की बात कर लें तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बीआईटी मिश्रा जो है एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। चलिए एक बार हम लोग जल्दी से झारखंड के जितने भी विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय हैं उनको देख लेते हैं। तो झारखंड के विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय है, जो कि रांची में है और इसका स्थापना 1960 में किया गया था। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका में स्थित है, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में स्थित है, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में स्थित है, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में स्थित है, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर में स्थित है, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में स्थित है, इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में स्थित है, इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। तो ये सारे विश्वविद्यालयों के नाम और इनका जो स्थान है वो याद रखना है, और साथ में जो स्थापना वर्ष है इससे भी सवाल बनते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये कुल मिलाकर 8 विश्वविद्यालय हैं, तो ये 8 विश्वविद्यालय को याद रखना है आपको। ये पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय हैं। अगर डीम्ड विश्वविद्यालय की बात कर लें तो झारखंड के डीम्ड विश्वविद्यालय 3 हैं। पहला हो गया इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो कि धनबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। इसके अलावा हिंदी विद्यापीठ, जिसकी मान्यता अब रद्द कर दी गई है, ये देवघर में स्थित था और इसका स्थापना 1929 में की गई थी। और साथ में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मिश्रा रांची में स्थित है, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसके साथ में अगर हम लोग प्रमुख प्रबंधन संस्थान को देख लेते हैं तो जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस XISS, जो कि रांची में स्थित है, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XLRI, ये जमशेदपुर में स्थित है, इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, ये रांची में स्थित है और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे एक सवाल निश्चित रूप से बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। 17वां सवाल जो है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1908। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम या हम लोग CNT जिसको बोलते हैं, ये 1908 में लागू किया गया था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें कुल अध्याय की बात कर लें तो इसमें कुल 19 अध्याय हैं, साथ में ही धाराओं की बात कर लें तो 271 धाराएं हैं। और अभी तक कुल मिलाकर इसमें संशोधन जो है वो 26 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है। CNT एक्ट जो है वो 1908 में लागू किया गया था, इसमें 19 अध्याय है, 271 धाराएं हैं और 26 संशोधन अभी तक हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर है? ऑप्शन ए दामोदर और भेड़ा, ऑप्शन बी दामोदर और शेरभुखी, ऑप्शन सी दामोदर और बराकर या ऑप्शन डी दामोदर और कुनार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दामोदर और भेड़ा। रजरप्पा मंदिर जो कि रामगढ़ में स्थित है, ये दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 19वां सवाल है, 19वां सवाल है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है? ऑप्शन ए NH26, ऑप्शन बी NH31, ऑप्शन सी NH32 या ऑप्शन डी NH33। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी NH33। ये हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है। और अगर ये पूछ दे कि झारखंड की सबसे लंबी राजमार्ग है वो कौन सी है, तो यही NH33 है, जिसकी लंबाई 333.3 किलोमीटर है।
जो कि हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ती है। तो आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये ऑप्शन ए है लातेहार, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी कोडरमा या ऑप्शन डी गुमला। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर ले तो ये कोडरमा में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या आपको याद रख लेना है। तो अंत में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड में कुल मिलाकर कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ये हम लोगों ने पहले वीडियो में भी देख लिया था, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि जितने ये 11 के 11 जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो एकदम से याद हो जाए। इससे जरूर एक सवाल बनेगा। चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पलामू अभ्यारण्य जो कि पलामू में है, हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में है, महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लातेहार में स्थित है, दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में है, तोमचांची अभ्यारण्य धनबाद में स्थित है, लावालौंग अभ्यारण्य चतरा में स्थित है, पारसनाथ अभ्यारण्य ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, गिरिडीह में स्थित है, कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा में स्थित है, पालकोट अभ्यारण्य गुमला में स्थित है, उधवा झील पंछी विहार साहेबगंज में स्थित है, और राजमहल पंछी विहार ये भी साहेबगंज में स्थित है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी 11 जो झारखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उन सभी का आपको नाम याद रखना है और किस जिले में है आपको ये भी याद रखना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तीसरा प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को ये तीसरे प्रैक्टिस सेट का जो हमारा 20 सवाल था और 20 में से अगर आप लोगों ने 18 सवाल सही करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सिलेक्शन तय है। और मैं जल्द ही आप लोगों के लिए आगे की जो प्रैक्टिस सेट है उस पर वीडियो लेकर जल्द आऊँगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बोलें कि उसमें प्रैक्टिस सेट में अपनी तैयारी को जांचें कि उनकी तैयारी कितनी है। और अंत में उन्हें सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि जो मैं अगले वीडियो लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे।